तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, जो लोग अभी तक माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जहां पे आप लोग को माइनिंग की सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है, जैसे कि माइनिंग सरदार, ओवरमैन और गेट, फोरमैन और डीजीएमएस एग्जाम फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में सर्टिफिकेट के लिए भी तैयारी कराया जा रहा है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड करिए और कोर्स को परचेज करिए, ठीक है। तो चलिए फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई लड़का मेरी पिछली वीडियो में कमेंट किया था कि सर गैस टेस्टिंग से रिलेटेड एमसीक्यू कराइए, तो उसी फरमाइश पे आज गैस टेस्टिंग से रिलेटेड एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, विच गैस मेक अप्रोक्सीमेटली 79% ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाई वॉल्यूम। तो एटमॉस्फेरिक एयर का अप्रोक्सीमेट 79% भाग कौन सी गैस बनाती है। आप सभी लोग को पता होगा 79% किसका होता है, नाइट्रोजन का, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, कुछ ऑर्गेनिक गैसेस भी रहती हैं, कुछ रेयर और इनर्ट गैसेस भी रहती हैं। तो इसका कितना होता है 79%। ऑक्सीजन का आपको पता होगा कितना है 20.93, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03 बाई वॉल्यूम, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो ऑर्गन गैस है ये क्या है, एक नाइट्रोजन, ठीक है। ये कुछ आपका पॉइंट में रहता है जो कि नाइट्रोजन के जैसा ही बिहेव करता है, इसलिए इसको नाइट्रोजन में ही गिन लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसका 79% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज टिपिकली फाउंड इन रिटर्न एयर ऑफ अ गैसी कोल माइंस। देखो यहाँ पे गैसी कोल माइंस का मतलब है कि सेकेंड और थर्ड डिग्री, सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सेकेंड और थर्ड डिग्री माइंस यानी गैसी माइंस के रिटर्न हवा में ऑक्सीजन परसेंटेज आमतौर पर कितना पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, 20.28%। ये आप रट लीजिए, ठीक है। ईएमटी के बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ नाइट्रोजन कंपेयर टू एयर इज। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है नाइट्रोजन का, इसका है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0.967, ठीक है। ये याद रखना है 0.967। इसके अलावा नाइट्रोजन के अलावा और किसका रहता है 0.967, तो ये रहता है वाइट डैम का, ठीक है, यानी कि CO का। ये भी कितना रहता है 0.967। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ब्लैक डैम रिफर टू। तो ब्लैक डैम शब्द का क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अ मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। आप सभी लोग को पता होगा ब्लैक डैम क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या होता है, मिक्सचर होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्लस एक्सेस नाइट्रोजन, एक्सेस नाइट्रोजन N2। ये क्या होता है, इसका मिक्सचर होता है। ब्लैक डैम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक बोला जाता है चौक डैम, ठीक, और स्टाइथ भी इसको बोला जाता है, स्टाइथ। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान में रखना है। बाकी एक्सेस नाइट्रोजन, एक्सेस होता क्या है एक्सेस नाइट्रोजन, तो ये आपको पता करना हो एक्सेस नाइट्रोजन होता क्या है। तो देखिए एटमॉस्फेयर में एक फिक्स है कि ऑक्सीजन इतना % है और नाइट्रोजन इतना % है, लेकिन माइंस में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है। तो ऑक्सीजन क्या होता है, वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, वो कमी होती है। मान लीजिए देखिए ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में कितना है, ऑक्सीजन जितना भी है उसका कितना होता है 3.76 गुना क्या होता है आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ऑक्सीजन का 3.76 गुना नाइट्रोजन होता है। अब माइंस में क्या हुआ, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी के कारण 19% आ गया ऑक्सीजन। तो 19 इंटू 3.76 कितना आ जाएगा आपका, मान लीजिए 71% आता है, ठीक है, हाँ ऐसा कुछ आएगा, ठीक है 71%। तो 71%, लेकिन एक्चुअल में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना है 79%, क्योंकि ये तो डिफिशियंसी नहीं होगा इसका यूज तो होता नहीं है माइंस में कि इसका यूज कर रहे हैं, कम हो रहा है। तो बचा कितना, बचा 7, ये माइनस कर दीजिए, बचा 7। ये 7 जो है 7%, ये क्या है आपका एक्सेस नाइट्रोजन है। तो एक्सेस नाइट्रोजन और CO2 को मिक्सचर को क्या बोलते हैं, ब्लैक डैम बोलते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबस्टेबल गैस कॉमनली फाउंड इन कोल माइंस। तो कोल माइंस में कंबस्टेबल जो गैस है कॉमनली पाया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन हो गया, नाइट्रोजन और आर्गन। देखिए कंबस्टेबल गैस क्या है सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीथेन। ठीक है, माइंस में जो कंबस्टेबल गैस है वो क्या है, मीथेन गैस। क्वेश्चन नंबर 6वां है, बॉयल्स लॉ स्टेट दैट। देखिए बॉयल्स लॉ होता क्या है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए बॉयल्स लॉ क्या होता है, आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च करके जान सकते हैं क्या होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्रेशर क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए, तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये होता है आपका बॉयल्स लॉ। आपको अच्छे से जानकारी लेना है तो आप यूट्यूब से यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। बाकी माइनिंग प्लस जो ऐप है वहाँ पे तो ये रिकॉर्डेड क्लास पढ़ा हुआ है, ठीक है, जो कि गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया है। तो वो तो बहुत ही अच्छे से बताए हुए हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर ऑक्सीजन इज। तो ऑक्सीजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। देखो क्रिटिकल टेम्परेचर कहने का मतलब ये है, ऑप्शन नंबर पहले ये हो जाएगा इसका -119 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -119 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि तरल फॉर्म में ये आ जाएगा। ये होता है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, और केल्विन में ये कुछ 154 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.1। ठीक है, हवा से कुछ ये भारी होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, विच गैस लॉ कंबाइंड बोथ बॉयल्स एंड चार्लिस लॉ। तो कौन सा गैस लॉ है जो कि कंबाइंड है, ठीक है, बॉयल्स एंड चार्लिस लॉ। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर कंबाइंड गैस लॉ। क्वेश्चन नंबर 9वां है, द टिपिकल कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेरिक एयर बाय वॉल्यूम इज अप्रॉक्सीमेटली। यार कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में कितना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.03%। ठीक है, बाई वॉल्यूम, और बाई वेट में 0.04 हो जाता है। ठीक है, विच गैस इज नो एज वाइट डैम। तो कौन से गैस को वाइट डैम के नाम से जाना जाता है, द कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन। आप सभी को पता होगा वाइट डैम क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और वाइट डैम बता चुके हैं क्या होता है, 0.967। ठीक है, ये क्या होता है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। सेम नाइट्रोजन का भी सेम रहता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है, स्टिंग डैम्प इज एसोसिएटेड विथ विच गैस। तो स्टिंग डैम्प कौन से गैस से एसोसिएटेड है, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोचा गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलेटेड टू एयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1.5। ठीक है, यानी कि हवा से क्या होता है, भारी होता है। 1.5 इसका होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज इनर्ट एंड मेक अप टू 0.94% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर बाई वॉल्यूम। तो कौन सी गैस निष्क्रिय है, यानी कि नाइट्रोजन के जैसे ही जैसे निष्क्रिय है वैसी है, और एटमॉस्फेरिक एयर में 0.94% बाई वॉल्यूम क्या है, ठीक है, जगह बनाती है। तो ऑप्शन है ऑर्गन, मेथेन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑर्गन। ठीक है, 0.94%। देखिए ये क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के जैसे ही बिहेव करती है, इसलिए इसको नाइट्रोजन में ही गिन लिया जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिफिशियंसी मॉनिटर्स यूज इन माइंस टिपिकली एक्टिव एंड अलार्म एट विच ऑक्सीजन लेवल। तो माइंस में यूज होने वाली ऑक्सीजन की कमी को मॉनिटर करने के लिए आमतौर पर किस ऑक्सीजन स्तर पर अलार्म सेट किया जाता है, सक्रिय किया जाता है। देखिए एक ऑक्सीजन डिफिशियंसी को मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, अपट्रॉन ऑफ लखनऊ की कोई कंपनी है, ठीक है, अपट्रॉन,
जो कि ऑक्सीजन डिफिशियंसी को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाती है, और उसका जो मॉडल नंबर है वो XD2M। ठीक है, इसमें क्या होता है, एडजस्टेबल अलार्म सिस्टम लगा होता है। ठीक है, एडजस्टेबल अलार्म सिस्टम, जो कि आपका 14 से 23% तक आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, 14 to 23%। आप 14% सेट कर देंगे, 14% से अगर कम जाएगा, 14% पे आएगा तो वो अलार्म बजने लगेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, द मेन गैस प्रोड्यूस बाय अंडरग्राउंड फायर एंड रेस्पिरेशन इन माइंस इज। तो माइंस में रेस्पिरेशन और अंडरग्राउंड फायर के दौरान कौन सा मेन गैस प्रोड्यूस होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए, रेस्पिरेशन में और अंडरग्राउंड फायर में क्या कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सांस लेने में सांस के द्वारा जो छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आग लगता है तो भी क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मेन गैस प्रोड्यूस हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन ऑक्सीजन फॉल बिलो 20% ऑयल लैम्प एक्सटिंग्विश इन माइंस। तो माइंस में जो यूज होता है फ्लेम सेफ्टी लैम्प, तो कितना % ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने पे मतलब वो लैम्प क्या होगा, बुझ जाएगा। तो क्या है 17.5, 15, 20, 18। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17.5% पे। ठीक है, 17.5% पे अगर क्या आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है, तो वो बुझ जाएगा। ठीक है, यानी क्या, फॉल बिलो 20%, यानी 17.5% से कम आ जाए तो ये क्या होगा, फ्लेम सेफ्टी लैंप, हमारा ऑयल लैंप जो माइंस में यूज किया जाता है, वो बुझ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस मेजर द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन माइंस एयर एंड हैज अ फास्ट रिस्पॉन्स लॉन्ग लाइफ सेंसर। ऑप्शन है गैस क्रोमेटोग्राफ, ऑक्सीजन डिफिशियंसी मॉनिटर, मीथेन सेंसर, बैरोमीटर। सबको पता है बैरोमीटर का यूज़ किस लिए करते हैं? ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। मीथेन का हो गया, मीथेन का जांच करने के लिए। गैस क्रोमेटोग्राफ हो गया आपका CO। एंड ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑक्सीजन डिफिशियंसी को मेजरमेंट करने के लिए, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए ऑक्सीजन डिफिशियंसी मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन टिपिकल रिटर्न एयर इन अ माइंस। ये वाला क्वेश्चन तो हम बता चुके हैं। ठीक है, यानी कि रिटर्न एयर, माइंस के रिटर्न एयर में अप्रॉक्सीमेट ऑक्सीजन परसेंटेज कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 20.28%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व बाय बॉडी टिश्यूज अंडर हाई प्रेशर व्हाट फिनोमेनन ऑक्योर अपॉन रैपिड डिस्कम्प्रेशन। तो जब हाई प्रेशर में शरीर के टिश्यूज द्वारा नाइट्रोजन ऑब्जर्व किया जाता है तो तेजी से संपीड़न पर क्या घटना होती है? देखिए क्या होता है, एटमॉस्फेयर से हाई प्रेशर पर अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है तो क्या करता है, उसका जो ब्लड है और टिश्यूज है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, और अचानक से प्रेशर रिड्यूस होने पर वो क्या होता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है नाइट्रोजन, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। ठीक है, डेंजरस कंडीशन में ला देता है, और कुछ क्या होता है, बबल टाइप्स का बन जाता है। ठीक है, इसको आप पढ़िएगा यूट्यूब में सर्च करके, कुछ बबल टाइप्स का बन जाता है, वो उसी डिजीज को बोलते हैं कॉजन डिजीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस कैन बी यूज टू क्वांच अंडरग्राउंड फायर ड्यू टू इट्स इनर्ट प्रॉपर्टीज। तो कौन सी गैस अपने इनर्ट प्रॉपर्टीज के कारण अंडरग्राउंड फायर को बुझाने के लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया और मीथेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड फायर को बुझाने के लिए। क्या किया जाता है, नाइट्रोजन को बहुत ही ज़्यादा ठंडा करके एक लिक्विड फॉर्म में इसका ला करके इसको यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड फायर को बुझाने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉल टू अराउंड 15% व्हाट इफेक्ट डज इट हैव ऑन ह्यूमन। तो अगर क्या है, ऑक्सीजन हमारा फॉल होकर के 15% आ जाता है, ठीक है, अराउंड, तो ह्यूमन बॉडी पे क्या उसका असर होता है? कंफर्टेबल ब्रीदिंग, सेफ फॉर वर्क और सर्वाइवल,
इन डेंजर। ऑप्शन नंबर डी है लॉस ऑफ कंसिवियसनेस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सर्वाइवल इन डेंजर यानी खतरे में अस्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इन्वॉल्व इन द डिक्ले ऑफ टिम्बर इन माइंस। तो माइंस में टिम्बर को सड़ाने के लिए, डिक्ले करने के लिए कौन सा गैस इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर एन एक्सप्लोजन द मिक्सचर ऑफ गैस कॉमनली फाउंड इन माइंस इज ए टर्म। तो एक्सप्लोजन के बाद जो गैसों का मिक्सचर होता है, ठीक है, आमतौर पर उसको क्या कहते हैं, फायर डैम्प, आफ्टर डैम्प, वाइट डैम्प, ब्लैक डैम्प। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, आफ्टर डैम्प। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ठीक है, बाकी आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और यूट्यूब